नमस्कार। हम अक्सर बुद्ध के बारे में जब सोचते हैं तो तस्वीरें, मूर्तियां या किताबों की कहानियां ही याद आती हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि बुद्ध का वो सबसे गहरा रहस्य क्या है जो किसी किताब में मिल ही नहीं सकता? देखिए, ये कोई मंत्र या कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान से जुड़ी एक बहुत ही गहरी सच्चाई है। हम सब समाधान और शांति बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं, जबकि बुद्ध बार बार एक ही तरफ इशारा करते रहे कि असली क्रांति, असली आज़ादी हमारे अंदर की नज़र को बदलने में है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, सदियों से हर कोई बुद्ध से एक ही सवाल पूछता आया है, मेरे जीवन से दुख कैसे खत्म हो। लेकिन ये सवाल शायद ही किसी ने पूछा हो, और यही वो सवाल है जो हमें बुद्ध के असली रहस्य के दरवाजे तक ले जाता है। मतलब बात दुख को एक दुश्मन की तरह खत्म करने की है ही नहीं, बल्कि उसके साथ अपने रिश्ते को, अपनी समझ को बदलने की है। तो बुद्ध बनने से बहुत पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने सच की खोज में हर मुमकिन रास्ता आजमाया। वो बस ये जानना चाहते थे कि आखिर जीवन में इस दर्द का, इस पीड़ा का अंत कहाँ है। लेकिन उनकी ये शुरुआती यात्रा उन्हें दो ऐसे खतरनाक किनारों पर ले गई जहां उन्हें जवाब तो नहीं मिला, बल्कि उलझन और निराशा और ज्यादा बढ़ गई। देखिए, एक तरफ तो महलों की जिंदगी थी जहां हर सुख था, दुख की परछाई तक नहीं थी, और दूसरी तरफ थी घोर तपस्या की राह। राजकुमार सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया, जंगलों में भटके, शरीर को भूखा प्यासा रखा, कांटों पर चले, मतलब हर तरह से उसे कष्ट दिया। उन्हें लगा कि शायद जितना ज्यादा शरीर को सताएंगे उतनी जल्दी आत्मा आजाद हो जाएगी। लेकिन फिर एक रात जब वो नदी किनारे भूख और कमजोरी से लगभग बेहोश होने वाले थे, उन्हें एक गहरा एहसास हुआ कि ना तो महलों का वो बेइंतहा सुख उन्हें शांति दे सका, और ना ही शरीर को दी गई ये भयानक पीड़ा उन्हें सच के करीब ला सकी। दोनों ही रास्ते बिल्कुल खाली थे। और यहीं पर बुद्ध का पहला रहस्य सामने आता है। सिद्धार्थ ने उस दिन ये समझा कि कठोर तपस्या भी असल में अहंकार का ही एक छुपा हुआ रूप हो सकती है। एक तरफ भोग का अहंकार कहता है, देखो मेरे पास क्या क्या है, तो दूसरी तरफ तपस्या का अहंकार कहता है, देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं, मैं कितना कुछ सह सकता हूं। ये वाला अहंकार भी उतनी ही बड़ी जंजीर है जितना महलों का ऐशो आराम। आखिर में दोनों का मकसद एक ही है, मैं को यानी ईगो को और मजबूत करना। तो यहीं से असली क्रांति शुरू होती है, जब सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि भोग और त्याग, ये दोनों ही रास्ते एक ही जाल के दो सिरे हैं। तो उन्होंने एक बिल्कुल नया मार्ग खोजा, और ये सिर्फ बाहर से कुछ करने का या रहन सहन बदलने का रास्ता नहीं था, बल्कि ये देखने के, अनुभव करने के नजरिए में एक बुनियादी बदलाव लाने का रास्ता था। अब यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि मध्य मार्ग शरीर के लिए नहीं, बल्कि नजरिए के लिए है। ज्यादातर लोग तो बस यही समझते हैं कि ना ज्यादा सुख ना ज्यादा दुख, लेकिन असल में हम या तो हर चीज से चिपक कर जीते हैं या हर चीज से भागकर। बुद्ध का असली रहस्य था ना चिपकना ना भागना, सिर्फ देखना। हर अनुभव को, हर विचार को, हर भावना को बिना अच्छा या बुरा कहे बस देखना। तो कहानी आती है उस रात की। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई का सामना करना पड़ा। और ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं थी, बल्कि अपने ही मन के अंदर थी। कहते हैं उस रात मार यानी मन का अंधेरा, मन की सारी वासनाएं, सारे डर उन्हें डिगाने आए। कभी वो सुंदर अप्सराओं का रूप लेकर आया, तो कभी भयंकर राक्षसों का। कभी अहंकार बनकर फुसफुसाया, तुम ये नहीं कर सकते। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि सिद्धार्थ अपने रास्ते से भटक जाएं। पर सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा किया जिसकी मार ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने ना तो उन डरावने विचारों से कोई लड़ाई की, और ना ही वो उन सुंदर इच्छाओं से भागे। उन्होंने सिर्फ देखा। जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बस पानी के बहाव को देखता है ना, ठीक वैसे ही वो अपने मन में उठ रहे हर विचार, हर भावना को बस एक शांत दर्शक बनकर देखते रहे। उन्होंने उन्हें आने दिया और जाने दिया। और यही एहसास, यही असली चाबी है कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि हम वो चेतना है, वो जागरूकता है जो उन विचारों को देख रही है। हमारा मन एक स्क्रीन की तरह है जिस पर हर पल विचारों और भावनाओं की फिल्म चलती रहती है। जब तक हम उस फिल्म के किरदार बने रहते हैं, हम दुखी होते हैं। लेकिन जिस पल हम पीछे हटकर सिर्फ एक दर्शक बन जाते हैं, तभी असली आज़ादी शुरू होती है। तो सवाल यह है कि अभ्यास काम कैसे करता है? बहुत ही सरल है। जब कोई भी विचार, चाहे वो गुस्से का हो, जलन का हो या खुशी का, मन में आए तो उसे पकड़िए मत, उसे धक्का भी मत दीजिए।
बस उसे एक बादल की तरह देखिए जो खुले आसमान में आता है, कुछ देर रुकता है और फिर अपने आप आगे बढ़ जाता है। आप वो आसमान है, वो बादल नहीं। चलिए अब बुद्ध के एक और बहुत महत्वपूर्ण रहस्य की तरफ चलते हैं, और वो है उनकी गहरी व्यावहारिकता, उनकी प्रैक्टिकलिटी। भीतर का दर्शक बनने की कला के साथ साथ वो इस बात पर भी बहुत जोर देते थे कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए। वो बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बहसों पर समय बर्बाद करने के बजाय पीड़ा से तुरंत राहत पाने पर ध्यान देते थे। पता है, लोग अक्सर हैरान रह जाते थे जब बुद्ध इस तरह के गहरे सवालों का जवाब देने से मना कर देते थे। लोग उनसे घंटों बहस करना चाहते थे कि आत्मा अमर है या नहीं, दुनिया हमेशा रहेगी या एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन बुद्ध इन सब बहसों में उलझते ही नहीं थे, उनका ध्यान कहीं और था। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया। वो कहते थे, कल्पना करो कि किसी को जंगल में एक जहरीला तीर लगा है। उसका दोस्त उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। तो क्या वो इंसान डॉक्टर से ये पूछेगा कि भाई तीर किसने चलाया, वो किस जाति का था, तीर की लकड़ी किस पेड़ की है और इसमें जहर कौन सा है? नहीं, वो चिल्लाएगा, जल्दी करो, पहले इस तीर को तो निकालो, क्योंकि इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। तो इससे बुद्ध का संदेश बिल्कुल साफ हो जाता है। जिंदगी का सीधा अनुभव और पीड़ा को दूर करना बड़ी बड़ी बातों और अटकलों से कहीं ज्यादा जरूरी था। जीवन का दुख ही वो जहरीला तीर है जो हम सबको लगा हुआ है। पहले अपने अंदर के दुख की जड़ को समझो और उसे हटाने का काम करो, बाकी बातें बाद में भी सोची जा सकती हैं। तो अब इस प्राचीन ज्ञान को आज के जमाने में लाकर देखते हैं। देखिए, बुद्ध का संदेश कोई आसान नुस्खा नहीं है, ये कोई 2 मिनट का समाधान नहीं है। ये असल में व्यक्तिगत जिम्मेदारी की और खुद को देखने की हिम्मत की एक बहुत गहरी चुनौती है। देखिए, ये इंसान की फितरत है कि वो हमेशा एक आसान रास्ता, एक शॉर्टकट खोजता है। बुद्ध के समय में भी लोग चमत्कार और मंत्र ढूंढते थे और आज भी ढूंढते हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षा ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। उन्होंने मुक्ति की जिम्मेदारी वापस इंसान के ही हाथों में दे दी। उन्होंने कहा, कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, ये रास्ता तुम्हें खुद ही बनाना होगा, खुद ही चलना होगा। तो असली अभ्यास था अपने अंदर मुड़ना और अपने ही मन की मशीन को चलते हुए देखना। उन्होंने सिखाया कि जब गुस्सा आए तो चिल्लाने या उसे दबाने के बजाय एक पल के लिए रुको। बस ये देखो कि शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसे तेज हो गई है, मुट्ठियां कैसे भीज गई हैं, सीने में धड़कन कैसी है। जब आप अपनी आदतों को इतनी जागरूकता से देखने लगते हैं तो वो अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं, और यही जागरूकता बदलाव का सबसे बड़ा हथियार है। तो अंत में बुद्ध का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि उन्होंने क्या जान लिया, बल्कि ये था कि उन्होंने खुद को देखने का साहस कैसे जुटाया। किताबें और गुरु सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, पर उस रास्ते पर चलने की आग तो हमें अंदर ही जलानी होगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि बुद्ध कौन थे या उन्होंने क्या पाया। असली सवाल ये है कि क्या हम में खुद को उसी ईमानदारी से, बिना किसी बहाने के, देखने की हिम्मत है।